अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन ईयर फॉर दिस बुक। पेज नंबर 270 ओपन करेंगे आप लोग अपनी बुक का। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। When a neutron in the nucleus decays into a proton and electron beta particle, an antineutrino is also produced in the reaction and the decay process is given as. Now we can identify that the neutron with composition UDD can convert into a proton with composition UUD by changing a down quark into an up quark. The fundamental decay process can also be expressed as thus. As our understanding of the fundamental nature of matter depend, we can analyze familiar process at increasingly intricate levels. The quark model not only enhances our comprehension of particle structures, but also provide insight into their interactions. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड किया, हमने पढ़ा कि हमने क्वार्क्स को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। इन टर्म ऑफ क्वार्क बीटा डिके किस तरह से होती है, ठीक है। आप जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके स्टार्ट में ही हमने बीटा डिके, अल्फा डिके, गैमा डिके मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। तो बेटे अब हम बीटा डिके को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। कि जब एक न्यूट्रिनो जो कि न्यूक्लियस डिके जब हो रहा हो इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। और जो डिके प्रोसेस होगा बेटे वो किस तरह से होगा, यहाँ पे वो रिएक्शन आपको दिया है, रिएक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई करना होता है उसके बाद न्यूट्रिनो को, और वो न्यूट्रिनो जो प्रोड्यूस हुआ था बेसिकली वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो चुका। कैसे कन्वर्ट हुआ, मैं आपको रिएक्शन इसका एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारा जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, व्हाट इज डैट, मैं आपको वो रिएक्शन समझाऊंगी आपको, तब इसकी जो है वो फर्दर अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हम पढ़ रहे हैं बीटा डिके। क्या पढ़ रहे हैं बेटे, बीटा डिके, बीटा डिके। अच्छा यहाँ पे जो बीटा डिके हुआ कैसा रिएक्शन था, ये हम लिखते हैं जैसे बीटा डिके, ठीक है। सपोज करें आप बीटा डिके। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो क्या था, N10 P11 प्लस E-1 प्लस V डैश, ठीक है। ये हमारा डिके प्रोसेस है। दिस इज ये रिएक्शन जो मैंने इस टाइम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बीटा डिके पढ़ाई थी। हमने बीटा डिके में क्या किया था कि बीटा डिके जो है इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस डिके में होता है वो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको बेटे, न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस जो है वो डिके होगा इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक नया पार्टिकल बना था डैट इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे ही है ना, अभी मैंने आपको रीड भी बेटे यही प्रोसेस किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा अभी, दिस इज न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज न्यूट्रॉन, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास बीटा डिके होगा तो ये न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में था इसका डिके हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, और दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। साथ हमारे पास एक नया पार्टिकल बना था, बेसिकली उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते थे, दिस इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। याद आया बेटे, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, वही दोबारा से रिपीट यहाँ पे हो रहा है, बीटा डिके बेसिकली हो रही है। तो इस पार्टिकल को हमने क्या कहा था, एंटी न्यूट्रिनो कहा था। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो था, दिस इज एंटी पार्टिकल, ये एंटी पार्टिकल है किसका बेटे, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल का था, और इस न्यूट्रिनो को डिनोट करते थे हम एक लेटर न्यू के साथ, ठीक है। और जब एंटी हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं क्या प्लेस कर दूंगी, बार प्लेस कर दूंगी, ठीक है। और ये एक जनरल रिएक्शन था किसका, बीटा डिके का। क्लियर। अब यहाँ पे बेटे जब हमने बीटा डिके हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बीटा डिके में ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूट्रॉन जो है इसकी कंपोजिशन जो थी वो क्या थी, UDD थी। इसकी कंपोजिशन क्या थी, UDD,
डी डी। ठीक है, ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं बीटा क्वार्क्स, बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क। आपको पता है क्वार्क की बहुत सारी टाइप्स थी। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है अप, डी का मतलब क्या होता है डाउन, डी का मतलब क्या होता है डाउन। यानी कि जब बीटा डिके का ये जो पूरा रिएक्शन था तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन थे बेटे उनकी कंपोजिशन क्या थी, यूडीडी थी, और ये कन्वर्ट होगी इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन बना, और प्रोटॉन में यहाँ पे जो कंपोजिशन आ गई, अब हमारे पास वो कंपोजिशन चेंज होगी। अब हमारे पास जो न्यू कंपोजिशन आई वो क्या थी, डैट इज यू यू डी, यानी कि अप अप डाउन। पहले कंपोजिशन कौन सी थी, ये वाली कंपोजिशन थी। अब ये चेंज होके कंपोजिशन जो प्रोटॉन बना हमारे पास, जब अल्फा डिके बीटा डिके हुआ तो आपके पास जो प्रोटॉन बन गया, वहां पे जो कंपोजिशन थी क्वार्क की वो क्या होगी बेटे, यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, यानी कि जहां पे डाउन था क्वार्क वहां पे क्या हो गया, अब अप हो गया। ठीक है, पता है ना, ये तो हमने क्वार्क की 6 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, अप भी थी उसमें, डाउन भी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डाउन क्वार्क था वो चेंज हो गया, किससे, अप से चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? ये हमारा यहाँ पे सिंपल रिएक्शन था, और ये फंडामेंटल डिके प्रोसेस है, जिसको अब हम किस तरह से, मतलब अगर हम इस डिके प्रोसेस को इन टर्म ऑफ क्वार्क्स देखें तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे। ये तो हमने सिंपल अल्फा डिके बीटा डिके देखा ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो हमारा क्वार्क की अगर टर्म में हो तो हम लिखेंगे डी, डी कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ पे देखो डी किस में कन्वर्ट हुआ है, यू में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि जो डाउन क्वार्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अप क्वार्क में। साथ आप वैसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 0 -1, और साथ आपके पास क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा। अगर इसके ऊपर मैं बार नहीं डालूंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिनो। अगर मैंने इसके ऊपर बार प्लेस कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, ये एज इट इज आपने इसको याद कर लेना है। और इस चीज़ से हमें पता चला है, हमने क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि फंडामेंटल नेचर जो मैटर का है वो बहुत ज़्यादा डीपन है, और उससे हम एनालाइज करते हैं फैमिलियर प्रोसेस कि किस तरह से एनर्जी के इंटीग्रेट लेवल जो हैं बेटे वो इंक्रीज होंगे। और इससे हमने ये भी बता दिया बीटा डिके में कि किस तरह से जो क्वार्क हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अब क्या कर लिया कि यहाँ पे क्या थी, उनकी कंपोजिशन यू डी डी थी, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, यू यू डी में। इज दैट क्लियर बेटे? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिग्स बोसॉन। लेट्स स्टार्ट विद हिग्स बोसॉन। टॉपिक बेटे है 12.7 हिग्स बोसॉन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी 6 क्वार्क, द 6 लेप्टॉन्स एंड गाज बोसॉन्स, या उसको हिग्स बोसॉन भी कहते हैं, विच आर द कैरियर ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। Leptons and quarks interact with each other by sending and receiving boson. For example, electromagnetic interactions occur when two positively charged particles send and receive exchange proton. The photons are said to carry the forces between like charges. Likewise, attraction between two quarks in an atomic nucleus occurs when two quarks send and receive gluons. Similarly, the W+, W-, and Z are the boson that are the carrier of weak nuclear force, and gravitons are the carriers of gravitational force. The Higgs boson is a special particle discovered in 2012 at Large Hadron Collider at CERN. It is associated with the Higgs field that permeates of all the space. Its crucial role is that it provides explanation for how the other particles get mass by interacting with it. The particles that interact strongly with Higgs field get more mass, such as carriers of electroweak interaction. W+, W-, and Z boson, whereas the particle like photon do not interact with Higgs field and hence their rest mass is considered 0. Higgs boson has a mass of around 125 giga-electron volt and decay rapidly into other particles. Here are some key facts. Number 1, the Higgs boson gets its mass from its interaction with its associated Higgs field. Number 2, it can be a unique portal to define a condition of universe shortly after the Big Bang and sign of dark matter due to its distinctive characteristics and properties.
अभी जिस टॉपिक की मैंने रीडिंग की है दैट इज हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन बेटे एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एसोसिएटेड होता है मैकेनिज्म के साथ जो हमें बताता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में, और ये सेंट्रल पार्ट है किसका, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अभी जो हमने पूरा मैंने आपको ड्रॉ करके भी पूरी सारी उसकी टाइप्स अच्छी तरह से डिटेल से बताई थी बेटे, और इसको हम लोग जो है वो क्लासिफाई करते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1964 में जो हिग्स बोसॉन है बेटे इसका कंसेप्ट दिया था। बहुत सारे फिजिस्ट थे, उन्होंने जो है इसके ऊपर काफ़ी सारी वर्किंग की थी, और स्पेशली यहाँ पे दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है इस फील्ड में, स्पेशली पीटर हिग्स, रॉबर्ट ब्रोट एंड एंगलर। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मिलके हमें हिग्स मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से जो है वो हर चीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, हिग्स मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, व्हाट इज हिग्स मैकेनिज्म। हिग्स मैकेनिज्म क्या होता है? हिग्स मैकेनिज्म बेटे एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि पार्टिकल जो हैं ये एक्वायर करते हैं मैस को, और इनका इंटरेक्शन होता है फील्ड के साथ, जहाँ पे हमारे पास हर तरह के प्रीमेट्स होते हैं स्पेस के, और इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, उसको हिग्स फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो छोटा सा टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स, आपको पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आर द 6 क्वार्क्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमारे पास क्या आता है, गाज बोसॉन्स आते थे। ठीक है, या उनको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं। मैंने क्या बोला वर्ड, देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास बोसॉन या हिग्स बोसॉन है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद 6 क्वार्क्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये सारा टेबल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ। क्लियर? अब ये तमाम का तमाम जो हिग्स बोसॉन है बेटे, दे आर कैरियर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ये क्या है? ये कैरियर हैं किसके? फंडामेंटल फोर्सेस के। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग बोसॉन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने जरा समझने की कोशिश करनी है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे के क्वार्क्स और लेप्टॉन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं? जब ये दोनों एक दूसरे को रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। क्या बेटे? बोसॉन। ठीक है, कौन बोसॉन को सेंड करता है और रिसीव करता है? लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इसकी क्या दी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो होता है जब 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो रिसीव और सेंड करेंगे फोटॉन्स को, यानी कि फोटोन का एक्सचेंज होना चाहिए बिटवीन 2 पॉजिटिवली, यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज नहीं है बल्कि पॉजिटिव चार्ज, 2 पार्टिकल जब फोटोन का रिसीव और सेंड करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ फोटॉन्स को, तो हम क्या कहते हैं कि इनका एक इंटरेक्शन होता है किसका? लेप्टॉन्स का और क्वार्क्स का। क्लियर हो गया? फोटॉन जो हैं बेटे ये इनको हम कहते हैं कि ये फोर्स को कैरी करते हैं बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरह जो अट्रैक्शन होती है, पहले हमने क्या पढ़ लिया? फोटॉन के बारे में। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बता रही हूँ? क्वार्क के बारे में ना। इसी तरह जो अट्रैक्शन होती है 2 क्वार्क के दरमियान में, वो भी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होगी, और जब 2 क्वार्क जो है सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे, वो क्या सेंड करते हैं बेटे? दे सेंड एंड रिसीव ग्लूऑन्स। ये बात भी आप याद रखोगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। ये देखें, जैसे है 2 क्वार्क्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस अकर्स, 2 जो क्वार्क्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? व्हेन 2 क्वार्क्स सेंड एंड रिसीव ग्लूऑन्स। ठीक है, यानी कि 2 क्वार्क्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो कैसी होगी? जब 2 क्वार्क्स जो हैं वो रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं किस चीज को? ग्लूऑन्स को। लेकिन जब फोटोन के केस में हमने पढ़ा था कि 2
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सेंड और रिसीव करेंगे किसको, फोटॉन्स को। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, फोटॉन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ग्लूऑन्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, इसको भी अंडरलाइन करें, इसको भी अंडरलाइन करें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक W+ था, एक W- था और एक Z थे। ये सारे के सारे क्या थे, ये बोसॉन्स की एग्जाम्पल थी। और ये कैरियर होते हैं बेटे वीक न्यूक्लियर फोर्स के, और जो ग्रेविटॉन्स हैं वो किसके कैरियर होते हैं, वो कैरियर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। अच्छा, आज मैं जस्ट आपको यहाँ पे इनके नेम्स ही ले रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये सारे चार्म, टॉप, स्ट्रेंज और जो इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, बोसॉन है, ये सारे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सारी क्लासिफिकेशन मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दी हुई है, इसलिए मैं इनको बार बार से अब रिपीट नहीं कर रही। हम जस्ट इनके आज मैं आपको जो है वो नेमिंग्स ही बता रही हूँ। उसके बाद आपकी आती है कि बेटे ये जो हिग्स बोसॉन थे, इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, हाउ दे डिस्कवर। तो जो हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी है बेटे, ये एक अचीवमेंट है किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये प्रेजेंट करती है कंफर्मेशन को, किसकी कंफर्मेशन को, स्टैंडर्ड मॉडल जो फिजिक्स का है उसी कंफर्मेशन को जो है ये कंफर्म, मतलब उसको रिप्रेजेंट करती है, उस फिजिक्स की कंफर्मेशन को। इन शॉर्ट अगर हम पूरी जो हमारे पास हिग्स बोसॉन है इसका हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो बेटे जो यहाँ पे क्रूशियल रोल है हिग्स बोसॉन का, वो क्या है कि वो हमें प्रोवाइड करता है सॉरी बेटे, प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन के पार्टिकल गेट मास बाय इंटरेक्टिंग। जब उनके अंदर इंटरेक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल गेट मास। ये आपने मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा ये पार्टिकल जो है ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, हिग्स फील्ड के साथ, टू गेट मोर मास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है वो कैरियर्स आते हैं इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के, और वो कैरियर कौन कौन से हैं, दे आर W+, W- एंड Z बोसॉन्स, दे आर कैरियर, ठीक है। और जो दूसरे पार्टिकल थे जिस तरह फोटॉन्स थे, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद हिग्स फील्ड। जो फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन हम पढ़ के आए हैं ना अभी, फोटॉन जो हैं बेटे वो हिग्स के साथ, हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए हम इनके जो इनका मास है ना पार्ट फोटॉन का, वो हमेशा हम कंसिडर करते हैं एज ए 0। दूसरी मेन चीज अपने यहाँ पे क्या रखनी है कि हिग्स बोसॉन जो है वो अपना मास कहाँ से लेता है, जब उसके अंदर इंटरेक्शन होती है विद डिफरेंट हिग्स फील्ड, क्लियर। और इन द लास्ट आप यहाँ पे जो है हमने जितना कुछ डिटेल से पढ़ा, तो ये जो साइंटिस्ट था जिसने सारी हमें सारा ये कुछ बताया, स्पेशली यहाँ पे जो फ्रांकोइज है और जो पीटर हिग्स है बेटे, इसको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसी बेस पे जो इसने सारी स्टडी की थी ना अपनी हिग्स बोसॉन की, इसी बेस पे उसको जो है नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया था। और ये सारा कुछ आपने यहाँ पे डिटेल से स्टडी करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सारा इसमें जो है कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, मैं आपको उसको ड्रॉ करके अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सम यहाँ पे एंड पे हमारे पास कुछ की पॉइंट थे, वही की पॉइंट्स मैंने आपको भी बताया कि हिग्स बोसॉन जो हैं वो अपना मास कैसे लेते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, हिग्स फील्ड के साथ। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके इस कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब थोड़ा सारा ना मैं ज़रा आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, आपका कंसेप्ट थोड़ा सारा ये ज़रा डिफिकल्ट सा टॉपिक है। यहाँ पे अगर हम सेंटर में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं सपोज, ठीक है। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दिस इज H, यहाँ पे मैं H राइट करती हूँ। X का मतलब क्या हो जाएगा, हिग्स बोसॉन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। 4 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, आपने ऐसे ही इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल मैं बेटे ऐसे ही हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो शायद मेरा सर्कल इतना सही ना बने, ठीक है। बना लिया। अब हर सर्कल को, ये टोटल 4 है ना,
हर सर्कल को आपने फिर आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कितने में? 3 पार्ट्स में। एक पार्ट ये टोटल 4 पार्ट्स है ना, हर पार्ट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3, ये क्या हो गया? 1 2 3, ये क्या है? 1 और ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इधर मैं लिखूंगी y, इधर मैं क्या लिखूंगी बेटे? g, इधर मैं क्या लिखूंगी? W, इधर मैं क्या लिखूंगी? Z। सेंटर में मैंने क्या लिख दिया? हिग्स बोसॉन लिख दिया। अब समझो, अब आपको क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। ये क्या है? ये दीज आर फोटॉन्स। ये क्या है? फोटॉन्स है। ठीक है, ये W क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज नोन एज W बोसॉन। ठीक है, ये G क्या चीज है? ग्लूऑन, GLUON, ग्लूऑन। और Z क्या है? Z बोसॉन। ठीक है, अब ये क्या था? हिग्स बोसॉन। आगे इसकी फर्दर 4 टाइप्स है। हर टाइप जो जैसे G ग्लूऑन है, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वार्क आएगा वो कौन सा होगा? एक D होगा, एक आपका S होगा, और एक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे B हो जाएगा। D का क्या मतलब होता है? D मीन डाउन। S का मतलब क्या था? स्ट्रेंज। ठीक है, और यहाँ पे B का मतलब क्या था? हमारे पास बॉटम। ठीक है, यानी कि जो ग्लू ऑन है उसके पास फर्दर 3 क्वार्क्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। इसी तरह जो जी बोसान है, इसके आगे फर्दर जो हैं वो 3 हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? एक आएगा आपका VT, ये क्या आपका आ गया? ट्वा, TAU। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, हमने ट्वा क्या आ गया? न्यूट्रिनो, NEUTRINO, न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? V के साथ हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ये लिखेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? MUON, और ये क्या आ जाएगा? न्यूट्रिनो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? VE, VT, और ये आ जाएगा VE। ठीक है, E क्या चीज़ होगी हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, और साथ न्यूट्रिनो ही है तीनों के साथ। ठीक है, न्यूट्रिनो। क्लियर? इसके जो 3 होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? इधर पहले ऊपर चल जाती, इधर लिख लेती हूँ मैं। ये क्या है? T है, ये क्या है? C है, और ये आपके पास क्या आता है? U क्या था? अप। C क्या था? चार्म। T क्या था बेटे? टॉप। ऐसे ही था। नीचे आओ, ये क्या था? यहाँ पे हम लिख लेते हैं TE वाला T, दिस इज TAU। उसके नीचे हम आए तो ये हमारे पास क्या था? म्यू, MUON, और यहाँ पे क्या था? E मीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको याद हो अपने लास्ट लेक्चर में बेटे, जब मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, हमने जब फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े थे, तो मैंने वहां पे आपको बताया था, हमने कहा था लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स पढ़े थे ना। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स 6 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? हमारे पास अप था, ठीक है, और हमारे पास डाउन था, हमारे पास चार्म था, और हमारे पास बॉटम था। इसके अलावा क्या था बेटे? स्ट्रेंज था, दिस इज स्ट्रेंज। और एक कौन सा? आपका बॉटम। बॉटम आ गया। 6 टाइप थी ना क्वार्क्स की, 1 2 3 4 5 6, ये वही 6 है मैंने लिखी। फिर मैंने आपको बताया था लेप्टॉन्स जो हैं वो भी 6 हैं, देयर आर 6 लेप्टॉन्स। तो ये मैंने 6 लेप्टॉन्स लिखे। याद है? आ गया याद? हमने कौन से इलेक्ट्रॉन पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था म्यून, फिर हमने ट्वा पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पढ़ा था, म्यू न्यूट्रिनो पढ़ा था, और ट्वा न्यूट्रिनो पढ़ा था। तो ये जो 6 आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, दी 6 आर लेप्टॉन। जो ऊपर वाले 6 हैं ये क्या हैं? ये क्वार्क्स हैं। और दरमियान में मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया बेटे? हिग्स बोसॉन। ये क्या हो गए? फोटॉन हो गए, ग्लूटॉन। यानी कि हिग्स बोसॉन के आगे फिर 4 टाइप्स हैं, और हर टाइप को आगे 3 मैंने, इसकी 3 क्वार्क्स हैं, इसके भी पास 3 क्वार्क्स हैं, इसके पास 3 लेप्टॉन्स हैं, और इसके पास जी बोसॉन के पास भी 3 ही लेप्टॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, अगर इस तरह से याद कर लोगे ना तो फिर आपको इजीली पता चल जाता है कि जो फोटॉन है उसके पास जो है वो कितने क्वार्क्स आते हैं। जैसे ये देखो फोटॉन है, अब फोटॉन के पास क्या है? इसके पास 3 क्वार्क्स हैं। कौन कौन से? अप,
चार्म, टॉप। इस तरह ग्लूऑन के पास क्या है, इसके पास भी 3 क्वार्क हैं। कौन कौन से? डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। तो ये छोटी सारी एक डायग्राम मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाई इसलिए ताकि आपको फर्दर जो है अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए अबाउट हिग्स बोसॉन। इज दैट क्लियर? इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना। अगर ये डायग्राम आप कर लेते हो तो आपको कुछ भी जो है वो नहीं भूलेगा, ठीक है। और ये जो हमने अभी लिखे हैं सारे के सारे, बेसिकली क्या हैं, W और W+ और W- और Z, ये बेसिकली सारे बोसॉन ही हैं, ठीक है। और ये कैरियर हैं किसके? वीक न्यूक्लियर फोर्स के। अच्छा, एक छोटा सा एक डायग्राम बना के एक और कंसेप्ट भी आपका मैं क्लियर करना चाहूँगी। अगर आप यहाँ पे आए नीचे बेटे, हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कराना चाह रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मैंने बहुत सारी इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ की, सपोज, ठीक है। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल। क्या हुआ? ये क्या है? मॉलिक्यूल बने। मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटे? सॉरी, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, आप ये याद होना चाहिए आपको। ये हमारे पास क्या आता है, आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? एटम आएगा, ठीक है। सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया? ये एटम। ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? एटम ड्रॉ कर लिया, सपोज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज एटम। एटम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? एटम के अंदर सेंटर में हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। क्या आता है? एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस में कहीं पॉजिटिव चार्ज होंगे और कहीं पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ? एटम हुए। एटम के अंदर क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इसका यहाँ पे हम अगर साइज लिखते हैं, ये क्या है? 10⁻⁹ मीटर। एटम का साइज अगर देखो तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आए तो ये कितना न्यूक्लियस का बताया हुआ? 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 m, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ड्रॉ किया। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं बेटे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। क्या आते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। यहां पे ये ऐसे देखो, ये मैं एक रफ डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कौन सी चीज किस तरह से कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक है। एक सर्कल ये बना लेते हैं हम, सपोज एक सर्कल हम ये बना लेते हैं और एक ही सर्कल हम इधर बना लेते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? दिस इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, NEUTRON, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इनका साइज कितना है? 10⁻⁻15 m। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर बेटे क्या प्रेजेंट है? जो हमने बार बार पढ़े हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है क्वार्क। इसको हम क्या कहते हैं? क्वार्क, QUARK, ठीक है। और ये कितना है? इट इज लेस देन 10⁻⁻18, ठीक है, m। अब आपको एक रफ पिक्चर नजर आ गई कि किस तरह से किस चीज के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। दीज आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी? एटम प्रेजेंट थे। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? उनके अंदर फिर क्वार्क्स हैं। और जो क्वार्क्स होते हैं, फिर आपको पता है कि क्वार्क्स के आगे हमारे पास 6 टाइप्स आती हैं, ठीक है। कितनी आएंगी? 6 टाइप्स आएंगी, ठीक है। और हमने सारी पढ़ी, अप डाउन, ठीक है। फिर हमने चार्म पढ़ी, टॉप पढ़ी और स्ट्रेंज पढ़ी, बॉटम पढ़ी, ठीक है। ये हमारे पास फिर 6 टाइप के जो हैं वो क्वार्क आ जाते हैं। और इनकी जो है वो डिफरेंट जो है फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कहीं UU और D बनाते हैं, कहीं UDD होते हैं, कहीं UUD होंगे, ठीक है। तो ये एक रफ पिक्चर मैंने आपको बताई है कि किस तरह से किस चीज के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हिग्स बोसॉन। मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ा दिया और मैंने सबका साइज भी आपको बताया कि किस तरह
एटम का साइज इससे कितना डिफरेंट है, न्यूक्लियस का इससे कितना डिफरेंस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटे आज के लेक्चर में छोटा सा हमारा टॉपिक था दैट इज नोन एज हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह बताया कि हिग्स बोसॉन जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द मैकेनिज्म दैट गिव मैस टू एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी कि इनकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स को क्या मिल रहा होता है बेटे, एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं ये उनको मैस देते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल पार्ट है किसका, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का। हमने इनको डिटेल से पढ़ा, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो कौन कौन से हैं, दे आर 6 क्वार्क्स, 6 लेप्टॉन्स एंड गाज बोसॉन्स, यानी कि हिग्स बोसॉन, ये हमने यहाँ पे राइट भी किया। और हिग्स बोसॉन जो है ये कैरियर है किसके, फंडामेंटल फोर्स के। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किए थे, सारे क्वार्क्स, नीचे क्या ड्रॉ किए थे मैंने, लेप्टॉन्स। क्वार्क्स और लेप्टॉन जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जब ये बोसॉन को रिसीव करेंगे या बोसॉन को ये मतलब रिसीव करेंगे या उनको सेंड करेंगे। ठीक है, और अगर दो क्वार्क्स के दरमियान में अट्रैक्शन होती है तो क्या होता है कि बेटे वो क्या रिसीव करेंगे, वो ग्लूकॉन रिसीव करेंगे, ग्लूऑन। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। इसी तरह मैंने क्या कहा था फिर कि दो क्वार्क्स के दरमियान में अगर अट्रैक्शन होती है तो मतलब जब दो क्वार्क्स के दरमियान में अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस में, कब होती है ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इनके दरमियान में होगी, लेकिन ये अट्रैक्शन कब होती है, जब क्वार्क्स जो हैं वो ग्लूऑन, ये ग्लूकॉन मैंने बनाया हुआ है, ग्लूऑन को रिसीव करें या इनको सेंड करें। ठीक है, तो इनके दरमियान में क्या होगी, एक अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से जो डब्ल्यू बोसॉन है या जो जी बोसॉन्स हैं ये क्या है बेटे, ये दोनों कैरियर हैं। किस चीज़ के कैरियर हैं, दे आर कैरियर ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और यही सारा कुछ मैंने आपको डायग्राम से भी जो है वो ड्रॉ करके दिखाया। ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से करनी है, इससे आपका कंसेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमने इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको अगला सारा पॉइंट समझाया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ ज़्यादा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि बेटे आपको पता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल की बनी हुई है। और मॉलिक्यूल क्या है, दे आर कम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपको पता है, दे आर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन किस चीज़ का, कम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, हर चीज़ मॉलिक्यूल की बनी हुई है। एटम क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ कोर एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल पार्ट है या कोर है किस चीज़ का, एटम का। और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फिर प्रोटॉन जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, क्वार्क्स आएंगे और ग्लूऑन्स आएंगे। ठीक है, आगे फर्दर अगर हम प्रोटॉन को भी लेके चलेंगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्वार्क्स बताए ना, लेकिन प्रोटॉन जो है दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोटॉन्स जो हैं बेटे, प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। प्रोटॉन जो हैं वो क्वार्क्स के और ग्लूऑन्स के मिलके बनते हैं, GLUONS। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ से उसके बाद हमारे पास ये आपके पास क्या आ जाएंगे, यानी कि देखो ये प्रोटॉन था, प्रोटॉन से क्वार्क्स बनेंगे और ग्लूऑन्स बनेंगे। और आगे फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है बेटे, क्या बन गया, क्वार्क्स बन गया, ग्लूऑन्स बन गया। और यहाँ पे एंड पे हमारे पास एक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ये एंड पे बिल्कुल एक फील्ड आ जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हिग्स बोसॉन। ठीक है, अब समझ आई बोसॉन कहाँ जाके उसकी बारी आती है। ठीक है, दिस इज द एंड। ठीक है, ये वो फील्ड है जो एक्ट होती है एज ए सिरप और ये शो करती है किसको, प्रोटॉन को। और ये स्टार्ट होती है फ्रॉम फॉर्मिंग मैटर। क्लियर, ये हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा, हिग्स बोसॉन आ जाएंगे। हिग्स बोसॉन जो है वो एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिग्स फील्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कंजर्वेशन लॉस। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बेटे।
टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।